अपनी समस्याओं को रखने के लिए एसी से दरवाज़ा खटखटाया और जा रहे थे उनसे बात करने के लिए, लेकिन ये बात शायद उन्हें रास नहीं आई और उन्होंने गाँव वालों पर लाठीचार्ज कर दिया। लोगों को इतनी बुरी तरह से मारा कि उन्हें बहुत सारी चोटें भी आई। वो लोग वहाँ से भागते नज़र आए। वो लोग चिल्ला रहे थे कि इसमें हमारी क्या गलती है। दोस्तों आज ना मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक ऐसी कहानी जहाँ पर लोगों की ज़मीन उनसे ये कहकर ले ली गई कि ज़मीन हम आपसे ले तो रहे हैं, इसके बदले हम आपको बहुत सारा पैसा देंगे, मुआवजा देंगे, आपको एक अच्छा आवास देंगे, आपकी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए रोज़गार देंगे। लेकिन कहानी झूठी निकली। आपको बता दूँ कि मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कहे जाने वाले कोरबा की। कोरबा जिला तो 25 मई 1998 को बन गया था, लेकिन इससे पहले से ही यहाँ पे कोयले की माइनिंग हो रही है सन 1978 से। आपको बता देते हैं कि उन लोगों को जिन लोगों को नौकरी मिली वो तो खुश थे, उन लोगों को जिनको घर मिला वो तो खुश थे, उन लोगों जिनको मुआवजा मिला वो तो खुश थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सारी चीजों से परे छूट गए और इनका ध्यान किसी के ऊपर नहीं गया। ये लोग पिछले कई सालों से अपनी अपनी मांग को लेकर, अपने भावों को लेकर अलग अलग प्रकार से आंदोलन करते हैं, अपनी बात को सामने रखने का प्रयास करते हैं ताकि ये बहरी जो प्रशासन है, ये जो एसीसीएल प्रबंधन है, अब बाकी वहाँ जो इतने दिग्गज बड़े बड़े कंपनियां हैं, इनकी बातें सुन सकें और इनकी बातों को सामने रखा जा सके और इनके समस्या का निराकरण किया जा सके। लेकिन हर बार इन्हें केवल मिलता है तो आश्वासन। आपको बता दें कि हमने आज से कुछ दिन पहले कोरबा पताल लोक करके एक वीडियो बनाया था, जिसमें हम आपको बता सकते हैं कि किस प्रकार से कोरबा के लोगों की जमीन इन्होंने ले ली और इन्हें उसके बदले में क्या दिया, केवल झूठ। वो कहानी झूठी थी और ये लोग आज भी अपने हक की लड़ाई के लिए अपना घर द्वार उन्हीं को देकर, अपने पैसे उनके पास अटका कर आज भी अपने हक की लड़ाई के लिए रोज दर बदर भटक रहे हैं और हर एक दरवाजा खटखटा रहे हैं जहां से इन्हें एक उम्मीद की रोशनी दिख जाए। आपको बता देता हूं मैं सारी बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे एक व्यक्ति है जिसने 30 साल गंवा दिए अपनी नौकरी के लिए। उसने अपनी 1 एकड़ 25 डिसमिल, 1 एकड़ 40 डिसमिल के आसपास करीबन जमीन उसने उनको दी, मुझे नौकरी मिलेगी, लेकिन 30 साल हो गए उसे आज तक नौकरी नहीं मिली। उस इंसान का घर खदान से मात्र 50 मीटर दूर है, जबकि खदान से किसी का घर, किसी का आवास की दूरी गाइडलाइन के अनुसार एटलीस्ट 500 मीटर्स होनी चाहिए। इन सब बातों से परे मनमाने एसीसीएल ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। आज कुछ दिन पहले, कल की रात की बात, कल सुबह की बात हम आपके सामने रखने वाले हैं। कल हुआ ये कि कोरबा में इन लोगों ने, जो भी विस्थापित लोग थे, उन्होंने अपनी मांग को रखने के लिए, अपनी समस्याओं को रखने के लिए एसीसीएल का दरवाजा खटखटाया और जा रहे थे उनसे बात करने के लिए, लेकिन ये बात शायद उन्हें रास नहीं आई और उन्होंने गांव वालों पर लाठीचार्ज कर दिया। वो लोगों को इतनी बुरी तरह से मारा कि उन्हें बहुत सारी चोटें भी आई। वो लोग वहां से भागते नजर आए। वो लोग चिल्ला रहे थे कि इसमें हमारी क्या गलती है। आज हम लोग को वार्ता के लिए एसीसीएल के एपीएम और एलएनआर के जो अधिकारी हैं चौधरी, वो बुलाए थे और हम लोग जा रहे थे। और हम लोग जैसे ही हम पहुंच गए थे, हमारे पीछे और लोग थे, भीड़ वो चर्चा में भाग लेने वहां पहुंच ही रहे थे कि अचानक मुश्किल से 5 से 6 मिनट हम लोग का चर्चा हो पाया था और उसके बाद अचानक माँ बहन की गाली देते हुए ये लोग सीआईएसएफ वाले एकदम लाठी डंडा से टूट पड़े और मारने लगे। हम लोग उनसे पूछते रह गए कि क्यों मार रहे हो, हमारी क्या गलती है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं आया। केवल और केवल लाठी और डंडा से पीटा गया और बहुत लोगों को गहरी चोट लगी है, अंदरूनी चोट लगी है। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये लड़ाई अब खत्म हो जाएगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इन लोगों के जीवन का इतना साल चला जाने के बाद अगर उन्हें इंसाफ मिलता है तो उस इंसाफ के मायने क्या होते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर कब तक इन्हें अपनी ही जमीन, अपने ही पैसे, अपने ही मुआवजे और अपने ही घर के लिए इस प्रकार से लड़ना पड़ेगा? ये सारे सवाल आपके लिए छोड़ता हूं और ये वीडियो आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। ये वीडियो आपको शेयर करना है उन लोग तक जो लोग जिम्मेदार हैं इन चीजों को लेकर, ताकि उन लोगों का कुछ हो सके। वो भी हमारी तरह ही इंसान है, लेकिन आज उन्हें किसी और की गलती की सजा खुद भुगतनी पड़ रही है। आप विजुअल्स देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्हें मारा पीटा गया है। आपको बता दूं कि ये मामला पुलिस संज्ञान में जा चुका है। सीआईएसएफ ने उनके ऊपर लाठीचार्ज की थी और तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है
और बताया जा रहा है कि जो एसीसीएल प्रबंधक है उन्होंने गांव वालों से माफी भी मांगी, लेकिन माफी मांगना मारने के बाद क्या इसके मायने हैं, ये आप बताइए। मैं हूं कान्हा राजपूत, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, रायपुर।